और यहाँ पे प्लस क्यू था। दूरी कितनी थी? 12 थी। यहाँ पे पॉइंट था एक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था। ये इस तरह, ये ई माइनस, ये ई प्लस। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ से देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था अलोंग इक्वेटोरियल या अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, ईटी, ई स्मॉल टी। तो ध्यान से देखो, डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डायपोल मोमेंट है। E वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट की ऑपोजिट है इन द इक्वेटोरियल केस। दिख रहा देखो आप ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट इधर है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्सियल देखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही था। लेकिन अगर हम लोग ट्रांसवर्स देखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है? ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इन ट्रांसवर्स या इन इक्वेटोरियल पोजीशन ई वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर। ठीक है, पहला पॉइंट। तो ई वेक्टर हो जाएगा हमारा पी वेक्टर बाय एक्स का क्यूब, दूरी एक्स थी, ठीक है, यहाँ माइनस एन लगाते हैं। समझना, इस माइनस एन को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसको माइनस लगाया। तुमको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? ध्यान से समझना, एक्सियल और इक्वेटोरियल में दो फर्क होते हैं। एक्सियल में 2p आता है, इक्वेटोरियल में सिर्फ p आता है। अगर तुम एक्सियल में डिस्टेंस ट्रेवल करते हो और इक्वेटोरियल में भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, तो एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल फॉर सेम डिस्टेंस। ठीक है, एक्सियल में वो डबल होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है? एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो डायपोल मोमेंट का होता है, लेकिन इक्वेटोरियल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू डायपोल मोमेंट होता है। देख लो यहाँ कैसे है ना, देखो डिफरेंट। और अगर तुम ध्यान से देखो ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये अगर हम ये, अभी तो तुमको मैंने बोला था एक्सियल का यहाँ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था? इधर था इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट किधर था? इधर। अगर सोचो मैं एक्सियल पे इधर आ जाऊं तो क्या होगा? माइनस क्यू यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ट, उसको माइनस क्यू ने इधर खींचा ज्यादा फोर्स से, प्लस क्यू ने उसको इधर रिपेल किया कम फोर्स से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी किधर आएगा? इधर आएगा ना। तुम देख सकते हो एक्सियल में लेफ्ट रखो राइट रखो कहीं भी रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में। अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें, ऊपर रखो या नीचे रखो, ठीक है, अगर डायपोल मोमेंट अगर ऐसा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इसके लिए ऐसा होगा। देखो, डायपोल मोमेंट ये कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऐसा है। और डायपोल मोमेंट कैसा है? ऐसा है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं 1 मार्क वाले पार्ट में। एकदम ध्यान से तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी को कोई परेशानी है पूछो। और जो लंबा लंबा करके मैंने दिया वो 3-4 मार्क में आते हैं, ठीक है, और ये सब आते हैं 1-1 मार्क। ठीक है, चलो ये हो गया पूरा का पूरा, इसको नोट कर दो अच्छे से। फिर एक लास्ट टॉपिक है, फिर वो करवा करके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक खत्म होता है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। और ये 2L होगा, और पॉइंट ना यहाँ पर, ये थीटा है, ये आर, ठीक है। हमको यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक। देखो ये वाला जो टॉपिक है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं करवा तो रहा हूँ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। अगर इन केस एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुमको आना चाहिए। अदरवाइज जो मैंने तुमको पिछली क्लास अभी जो करवाया मैंने, और जो मैंने तुमको बताया, जो अभी जो बताया इसके पहले, वही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं करवा रहा हूँ सिर्फ करवाने के लिए, अदरवाइज इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ी कम होती है। एट एनी पॉइंट की अगर बात की जाए, मान लो कि यहाँ पे डायपोल ऐसा है, ठीक है, पी वेक्टर, इसके हम कर देते हैं अब दो टुकड़े। एक हो जाएगा हमारा पी कॉस थीटा, और दूसरा हमारा हो जाएगा पी साइन थीटा। हमारे पास, हमने एक ही डायपोल के दो टुकड़े कर दिए। हम पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे यहाँ पर, और अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे यहाँ पर, हमारा काम हो जाएगा। और डायपोल के हम टुकड़े कर भी सकते हैं, क्यों? बिकॉज डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो हम उसके कंपोनेंट ले सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आगे, एट एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा के लिए देखो, ये एक्स पी कॉस थीटा की एक्सियल पॉइंट है ना, देखो तो ये एक्सियल है, बाय ये आर का क्यूब, ठीक है। देखो तो ये एक्सियल है, तो एक्सियल के लिए अभी हमने पढ़ा था ना कि एक्सियल के लिए क्या था कि 2p आता था, तो यहाँ पे p के बदले p cos थीटा आ जाएगा बस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये देखो, और ये डायरेक्शन कैसा होगा? अलोंग द एक्सिस होगा। तो इसका अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूँ ध्यान से, ये एक्सियल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इक्वेटोरियल के लिए, इसके लिए ड्रॉ करूँ, तो ई एफ ड्यू टू पी साइन थीटा, ये देखो पी साइन थीटा बाय आर। और डायरेक्शन मैंने अभी जस्ट बताई थी कि इक्वेटोरियल के लिए वो एंटी पैरेलल हो जाता ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, इसके एंटी पैरेलल। तो मैं जरा से इसका नाम हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकाला जाएगा? रिजल्टेंट फील्ड अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ कंप्लीट कर दो पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। ये एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा देखो तो, जब ई नेट हो जाएगा, याद करो, अगर
दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हो जाता है रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर ई ए स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई टी स्क्वायर दैट इज रूट ओवर ई ए स्क्वायर क्या, जरा ध्यान से देखो तो ये हो गया और ई टी क्या हो गया, ये हो गया। इस दोनों के स्क्वायर को हम लोग ऐड करेंगे। देखो अब जब तुम स्क्वायर को ऐड करोगे ना तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब, ठीक है, यहाँ भी सेम चीज है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर, यहाँ पर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या 2 cos थीटा है और यहाँ पे sin थीटा है। जब हम लोग करेंगे ना यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि इसमें ये चीज बाहर आ जाएगी, पी बाय आर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और रूट पे बचेगा 4 स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा। तो सीधी सी बात है, मान लो कहीं लिखा हुआ है 2a प्लस ए का होल स्क्वायर रूट का, क्या होगा इसमें ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा तो अंदर में क्या लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 लिखते हैं। यहाँ भी सेम चीज देखो, ये देखो सेम है, ये पी पी सेम है, आर क्यूब सेम है। जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे रूट पे डालेंगे तो स्क्वायर वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 cos का थीटा प्लस sin स्क्वायर, ये पी बाय आर क्यूब हो जाएगा। और इसको अगर हम अंदर में ध्यान से देखें तो 4 cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना, दिस इज द ई नेट। इसको नोट कर दो सबको अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद कब आगे, नहीं अब इसके बाद ही ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी जरा सा तुम एक चीज और देखो कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मान लो डायरेक्शन इसका अल्फा है, मैं क्या लिख सकता हूँ tan अल्फा इक्वल्स टू ई टी बाई ई है। तो ई टी की वैल्यू क्या है देखो तो ट्रांसवर्स के लिए ये है और ये इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना हम लोग तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो साइन बाय 2 cos थीटा होता है, ये tan थीटा बाय 2 हो जाएगा। सिंपल डिवाइड कर दो। और तुम्हें अगर वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है तो बहुत आसान है। अगर ये एक्सियल है, अगर एक्सियल होता तो थीटा 0 हो जाता,
यहाँ 0 पुट कर दो, cos 0 1 हो जाता, 1 प्लस c हो जाता 4, 4 का रूट हो जाता 2। आ रहा कि नहीं आ रहा? देख लो। अगर ये होता ट्रांसवर्स, ये थीटा को रखते 90, cos 90 हो जाता 0, ठीक है? 0 प्लस 1 क्या होता है 1, ठीक है? तो क्या बचता? वही बचता, ठीक है? अगर हमको यहाँ पे एंगल पता तो हम अल्फा आराम से निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो, आज के लिए काफी है इसका। ठीक है, अच्छे से नोट कर दो, फिर क्लास हम लोग एंड कर देते हैं, कल फिर मिलेंगे। चलो बाय।